ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कपिल जो है माता देवहूति से अनुमति लेकर के हिमालय की तरफ निकल जाते हैं, और जिस प्रकार से भगवान कपिल ने सलाह दी थी उसका पालन करते हुए अब माता देवहूति जो है भक्ति योग अपने घर में रह करके भी उसका अभ्यास प्रारंभ करती है। तो उनका जो घर था, हमें पता है बचपन से माता देवहूति एक राजकुमारी थी। उनके पिता स्वयंभुवा मनु थे जो राजा थे। तो क्या हम कभी सोच सकते हैं कि राजा की पुत्री तपस्या कर सकती है? लेकिन हम देखते हैं कि माता देवहूति सभी प्रकार के गुणों से संपन्न थी। बचपन में भी इतने सारे ऐश्वर्य होने के पश्चात भी उनका विवाह बाद में कर्दम मुनि के साथ में हुआ। उनको ऐसे महान पिता की प्राप्ति हुई, स्वयंभुवा मनु जो भगवान के महान भक्त थे। और जब राजकुमारी से वो कर्दम मुनि के घर में आई, तब भी हमें पता है कि उन्होंने अपने जीवन को कर्दम मुनि की भांति ढाल लिया। अभी भी वो राजकुमारी की भांति नहीं जी रही थी। अब कर्दम मुनि के घर में आई तो कर्दम मुनि तो एक संत थे, मुनि थे, और उनके पास में तो जो है चटाई के ऊपर सोते थे। तो ठीक इसी प्रकार से अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके कर्दम मुनि ने अब इस प्रकार की कुटिया का जीवन अपना लिया। राजमहल का जीवन छोड़ करके, जिसमें उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, छोड़ करके अब वो कर्दम मुनि के साथ में उन्होंने अपना जीवन ढाल लिया और अनेकों प्रकार की तपस्या करके कर्दम मुनि को अत्यंत प्रसन्न किया उन्होंने। तो ये हमने पहले इस कथा में उसका श्रवण किया है। दूसरा, इसके कारण ही, इनकी तपस्या के कारण और इनके इस प्रकार के गुणों के कारण कर्दम मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो देखिए, तीनों प्रकार से माता देवहूति जो है कितनी सौभाग्यशाली थी। जहां पर उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी जो हैं भगवान के महान भक्त, जहां पर उनका विवाह हुआ गृहस्थ जीवन में महान संत कर्दम मुनि, और जो उनका पुत्र हुआ भगवान कपिल स्वयं। तो तीनों अवस्थाओं में माता देवहूति बड़ी ही सौभाग्यशाली थी। तो माता देवहूति उनके घर के अंदर में जब कर्दम मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए थे उनकी सेवा के द्वारा, और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी जो है मेरी सेवा करके बिल्कुल दुबली पतली हो गई है और ठीक प्रकार से अपने शरीर का उसकी देख रेख भी नहीं करती है, उसका ध्यान भी नहीं रखती है।
तब अपनी योग शक्ति के द्वारा कर्दम मुनि ने एक बड़ा महल बना दिया। ऐसा महल जो हवा में चलता था विमान की भांति, जो धरती से स्वर्गलोक तक जा सकता था, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सकता था। तो इस प्रकार के सारे जीवन के सुख जो एक पत्नी को चाहिए, कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा उन्हें प्रदान किए थे। तो अब घर छोड़ करके कर्दम मुनि भी चले गए, अब भगवान कपिल भी चले गए, और इस प्रकार के जो सुखों के अंदर में माता देवहूति थी, अब वो कैसे भगवान की भक्ति का अभ्यास करेंगी, ये भागवत में बताया गया है। क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है कि व्यक्ति कुटिया के अंदर में भगवान की भक्ति करे या एक बड़े महल में बैठ करके भगवान की भक्ति करे। जिस प्रकार से पांडव राज करते हुए भी भगवान की भक्ति में अत्यंत अग्रणी थे, तो माता देवहूति ने यह भी करके दिखाया। उन्होंने अपने घर के सुखों का त्याग कर दिया, और जिस प्रकार से एक तपस्वी रहता है उस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जो है ढालना प्रारंभ किया, भगवान कपिल के निर्देश के अनुसार। तो जनरली हम देखते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है उसे तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण बताई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि हमें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त समय में उठ जाना चाहिए। उस समय में सोना, नींद और बिस्तर के ऊपर पड़े रहना जो है आलसपन के द्वारा बताया जाता है कि हम अपना अत्यंत बहुमूल्य महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर रहे हैं। तो माता देवहूति सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त के समय में उठ जाती। उठने के पश्चात 3 संध्या बताई जाती हैं। सवेरे की संध्या, दोपहर की संध्या और शाम की संध्या। संध्या का मतलब होता है 2 जो पीरियड होते हैं उनका जोड़ होता है। जैसे जब रात चली जाती है, दिन आता है, वो एक संध्या है। दिन ढलने लगता है और दोपहर आ जाती है, वो एक संध्या है। और दोपहर ढल जाती है, रात आनी प्रारंभ होती है, वो एक संध्या है। तो 3 संध्या होती हैं। तो जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, बताया जाता है उसे दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, सवेरे, दोपहर को और रात को। और माता देवहूति जो हैं उन्होंने तपस्या के अनुसार अत्याधिक शरीर के लिए तृप्त करने के लिए भोजन जो है जितना मात्र जरूरी होता है उन्होंने करना प्रारंभ किया। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है अंग होता है भगवान की भक्ति में, कि अगर हम अत्याधिक खाएंगे तो जितना खाएंगे उतना ज़्यादा सोएंगे। बोलते हैं ना, पेटे खाया पीठे सोया। पेट से खाते हैं और पीठ से सोते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो अल्प जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है उतना मात्र हमें भोजन करना चाहिए। और उन्होंने जो है बड़े सुंदर सुंदर गहने वस्त्र पहनने जो है उनका भी इस प्रकार के सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। और कहा जाता है कि कर्दम मुनि के घर के अंदर में जो सुविधाएं थी, देवता में, देवता लोक में जो देवतागण रहते हैं वो भी ईर्ष्या करते थे। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक की भांति जो है
सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे जब भगवान द्वारका में थे तो भगवान के जो द्वारकावासी थे उनका जो ऐश्वर्य था वैकुंठ लोक के बराबर ऐश्वर्य था, तो देवतागण भी ईर्ष्या करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा जो सुख प्रदान किए थे माता देवहूति को, उसको देख करके देवता भी ईर्ष्या करते थे। लेकिन माता देवहूति इन सब चीजों से आसक्त नहीं थी। इन सब चीजों के बीच में रह रही हैं, लेकिन इन सब चीजों से आसक्त नहीं थी। तो एक ही दुख बताया जाता है कि माता देवहूति के मन में था। वो दुख क्या था कि उनका पुत्र जो है वो भी उन्हें छोड़ करके चला गया। और भागवत में कहा है उनकी पीड़ा, उनका दुख, जिस प्रकार से गाय जब अपने बछड़े से बिछड़ जाती है, जिस प्रकार से गाय दुखी होती है, केवल अपने बछड़े के बारे में मात्र सोचती रहती है, ठीक इसी प्रकार से माता देवहूति जो है पूर्ण रूप से भगवान कपिल के विचारों में डूबी रहती थी। एक तो क्या कर रही थी, जो भगवान कपिल ने निर्देश, जो दिशा दिखाई थी, उसके अनुसार अपने जीवन में उनका अभ्यास कर रही थी। और दूसरा क्या कर रही थी, अपने मन के द्वारा पूर्ण रूप से विशोक में, सेपरेशन में, क्योंकि अपने पुत्र से उनका वियोग हो गया था, उस भावनाओं में हमेशा वो डूबी रहती थी। अगर हम ये सीख लें कि इस भौतिक संसार के अंदर में हमने अनेकों प्रकार की आसक्तियां बनाई हुई हैं। हम अपने घर से आसक्त हैं, हम अपने फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, घर के जो सदस्य होते हैं, उनसे आसक्त हैं, हम अपने सगे संबंधियों से आसक्त हैं, हम अपने समाज से आसक्त हैं, अपने मित्रों से आसक्त हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों के बारे में खोए रहेंगे, इन चीज़ों में हमारा मन डूबा रहेगा, ये हमारे बंधन का कारण होगा। इसको हमें ट्रांसफ़र करना है। आसक्तियों को मारना नहीं है। आत्मा किसी न किसी चीज़ से तो आसक्त रहेगी। इन आसक्तियों को दिशा दिखानी है। जो मन अभी हमारा भौतिक इंद्रिय तृप्तियों की तरफ आसक्त है, भौतिक सुखों की तरफ आसक्त है, अगर हम उस आसक्ति को भगवान की तरफ लगा दें, जैसे माता देवहूति ने किया, तब हम ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से भौतिक चीजों से निरासक्त हो जाएंगे। ये हम देख सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बड़े महल में रह रहा है, सुख सुविधा में है, वो भला भक्ति क्यों करेगा? वो सोचेगा कि भाई भक्ति तो जिसके पास में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, वो लोग जाकर के भगवान की भक्ति में जो है भाग लेते हैं, मैं क्यों लूँ? मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्या कमी है? मेरे पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, महल है, सब ऐश्वर्य है, मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं? मंदिर में वो लोग जाते हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे भौतिक सुख दे। अब मेरे पास में तो भौतिक सुख है। तो लोग इस प्रकार से हैं। लेकिन सीक्रेट क्या है? देखिए, रहस्य क्या है? अगर हम अपनी आसक्तियां जो इस भौतिक संसार में है, उसको हम दिशा दिखा दें भगवान की तरफ, जैसे माता देवहूति, अब उनके तो पुत्र थे, लेकिन वो पुत्र कौन थे? स्वयं भगवान थे। तो अगर हम भी भगवान से इस प्रकार से आसक्त रहें, भगवान के वियोग में डूबे रहें कि आज हमें भगवान के दर्शन नहीं है, मैं भगवान से बिछड़ गया हूं,
इस भौतिक संसार में आ करके भगवान को छोड़ करके भौतिक संसार में आ गया हूं। अगर इस प्रकार से हम भी 24 घंटे भगवान के बारे में सोच सकें तो ऑटोमेटिकली इस भौतिक संसार से हम निरासक्त हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से गोपियां भी भगवान के शौक में डूबी रहती थी और इस विरह रस के द्वारा वो भी हमेशा भगवान के भक्ति में, भगवान में पूर्ण रूप से लीन रहती थी। तो ये हम जो है माता देवहूति के द्वारा सीख सकते हैं। और इस प्रकार से बताया जाता है कि माता देवहूति ने पूर्ण रूप से अपना मन अपने पुत्र भगवान कपिल उनके ऊपर लगा दिया और अपने इंद्रियों के द्वारा जैसे उन्होंने बताया था उस प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा भक्ति योग का अभ्यास किया और बड़े ही जल्द उन्हें जो है पूर्ण सफलता की प्राप्ति हुई। पूर्ण रूप से उनका मन कल्मशों से मुक्त हो गया और इस जीवन में रहते रहते भी वो जीवन मुक्त हो गई। और इस प्रकार से बताया जाता है कि धीरे धीरे उन्होंने अपने प्राण वहाँ पर त्याग दिए और आज भी वो जगह बताई जाती है, उसे सिद्ध पद कहा जाता है, जहाँ पर माता देवहूति रहती थी और जहाँ पर उन्होंने जो है सिद्धि की प्राप्ति की। उनका सारा शरीर जो है सरस्वती नदी के रूप में ढल करके आज भी कहा जाता है कि वो बहता है। आज भी संतगण वहाँ पर जा कर के जो है अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर भगवान कपिल आज भी भौतिक जीवों के बारे में सोचते हैं, उसे गंगा सागर कहा जाता है। वो भी एक बड़ा तीर्थ बताया जाता है जो बंगाल की तरफ आता है। तो इस प्रकार से ये जो है तृतीय स्कंद आज हम जो है उसकी समाप्ति कर रहे हैं और अब अगली कथाओं से चौथा स्कंद हम जो है प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।